हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो आज का जो वीडियो है वो है फैक्टराइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस, जो कि मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को समझाया था। जो फैक्टराइजेशन किस टाइप से करते हैं, उसमें कौन कौन से मेथड होते हैं, कैसे कॉन्सेप्ट लगाते हैं और उसको किस टाइप से सॉल्व करते हैं। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्लास 7, 8, 9, 10 के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये एक अलजेब्रा का इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जिसको इससे करने से आपको सारे अलजेब्रा के प्रॉब्लम्स को दूर हो जाएंगे और अच्छे तरीके से आप उसको समझ पाएंगे। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और आप पेन और पेपर ले लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को दबाइए। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए, जिससे कि ये वीडियो और भी बच्चों के पास पहुंच पाए। क्योंकि फैक्टराइजेशन जो होती है, ये बहुत बच्चों में डर बना रहता है, जो फैक्टराइजेशन सॉल्व कैसे करें। तो हम इस वीडियो में आपको आसान भाषा में इसको समझाएंगे और इसको करने के लिए भी अच्छे तरीके से आपको समझाएंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलिए बच्चों, पहला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। इसको ध्यान से देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले हमने कल पिछले वीडियो में आपको बताया था, जो फर्स्ट पार्ट को और लास्ट पार्ट को मल्टीप्लाई कर देना है। तो 4 5 का क्या होता है, आपको 20 होता है। 20 का हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। 2 से ले लेंगे 10 हो जाएगा, 2 से लेंगे तो 5 आ जाएगा, 5 से लेंगे तो 1 आ जाएगा। इसका फैक्टर क्या हो गया, 2, 2 और 5। ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, हम इस फैक्टर से कंडीशन क्या लगाएंगे। पिछले वीडियो में हमने बताया था, नहीं जो बच्चे अभी नए जुड़ रहे हैं वो पिछला वीडियो जरूर देखिए, उसमें आपको सारे कॉन्सेप्ट को समझाया गया है। तो फिर से हम इस वीडियो में आपको बता देते हैं एक बार, और अच्छे तरीके से इस चीज को समझिए। पेन और पेपर ले लीजिए अपने हाथों में और इस क्वेश्चन को कीजिए हमारे साथ। तो देखिए, पहले इस फैक्टर्स को हम क्या करेंगे, कंबाइंड करके हमको प्लस माइनस करके 12 लेना है। पहला कंडीशन क्या है, प्लस या माइनस करना है इस फैक्टर को, और हमको कितना लाना है, 12 लाना है। और तो चलिए करते हैं, 12 लाते हैं। तो 5 2 सा क्या हो जाता है, 10, 10 प्लस 2 कर देते हैं। तो 2 प्लस 10 कितना आ गया आपका, देखिए 12 आ गया। अब फिर देखिए सेकंड कंडीशन क्या है, इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 20 आना चाहिए। ये दोनों वेरिफिकेशन है इसके। फैक्टराइजेशन इसी पे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले फैक्टराइजेशन में क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म को और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। मल्टीप्लाई करना है, फिर उसका क्या करना है, एलसीएम लेना है। और एलसीएम लेने के बाद जो फैक्टर आता है, उस फैक्टर को हम लोग कंबाइंड करेंगे। इस टाइप से कंबाइंड करेंगे, जो दोनों को ऐड करने पे हमको 12 आना चाहिए, या दोनों को माइनस करने पे हमको 12 आना चाहिए। तो आप लोग बताइए, दोनों को प्लस करेंगे तभी 12 आएगा, माइनस करने से तो नहीं आएगा। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, प्लस कर दिए, प्लस करने पे हमको क्या आ रहा है, 12 आ रहा है। अब देखिएगा ध्यान से, इस दोनों को मल्टीप्लाई करिएगा तो मल्टीप्लाई करने पे हमको कितना आना चाहिए, 20। ये दोनों कंडीशन है, हम लिख लेते हैं यहाँ पे। फर्स्ट क्या होता है, ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है। मिडल टर्म आना चाहिए, बीच वाला पार्ट। तो देखिए 12 आ रहा है। फिर दूसरा कंडीशन क्या है, मल्टीप्लाई। दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाता है, 2 इंटू 10 क्या आ जाता है आपका, 20। तो देखिए दोनों वेरिफिकेशन कंप्लीट है। तो यही फैक्टर हमारा होगा इस क्वेश्चन का। तो अब ध्यान से देखिए, अब इसको हम लोग एक्स के फॉर्म में लिख देंगे। किसके फॉर्म में लिखेंगे, एक्स के फॉर्म में। तो देखिए 2x प्लस 10x, देखिए 12 आ गया आपके पास। अब इस पार्ट को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको एज वेल एज लिख लेंगे। अब यहाँ लिखते हैं हम लोग 10x प्लस 2x प्लस 5, राइट। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, हम लोग कॉमन ले लेंगे। इस दोनों में कॉमन लेंगे, पहले ध्यान से देखिएगा, और इस दोनों में कॉमन लेंगे। तो इस दोनों में हम लोग कॉमन क्या ले सकते हैं, तो इस दोनों में हम देखिए 2 के टेबल में 4 भी आता है और 10 भी आता है। तो 4 और 10 का कॉमन फैक्टर क्या होगा, पहले ये देखिए, ध्यान से समझिएगा। 4 और 10 का कॉमन फैक्टर क्या हो सकता है, तो 2 ही हो सकता है। क्योंकि 2 के टेबल में ही ये दोनों आएंगे, और किसी के टेबल में आएंगे नहीं आएंगे। देखिए 3 के टेबल में आएंगे नहीं आएंगे, 4 के टेबल में सर ये आएगा ये नहीं आएगा, और तो किसी के टेबल में नहीं आएगा। तो हमको कॉमन फैक्टर लेना है। तो दोनों में कॉमन फैक्टर क्या आ गया आपको, 2 आ गया। और x दोनों में है तो x ले लेंगे। अब इस पार्ट पे देखिए, 2 इसमें से x ले लेंगे तो आपके पास में x बचेगा। और 2 के टेबल में ये कितने बार में आता है, 2 टाइम्स आता है, तो 2x आ गया। प्लस का साइन लगा देंगे हम लोग, एज वेल एज 2 के टेबल में 10 कितने टाइम्स में आता है, तो 5 टाइम्स में आता है। देखिए x तो हमने ले रखा है इसका। अब यहाँ पे क्या करेंगे, पिछले वीडियो में हमने बताया था, पिछले वीडियो में हमने क्या बताया था, जो ये जो पार्ट है ये है पॉजिटिव। तो हमको यहाँ पे जो भी साइन रहेगा वही साइन लिखेंगे, एज वेल एज। तो हमने प्लस लिख दिया। अब यहाँ पे देखिए क्या कॉमन ले सकते हैं इसमें और इसमें, बताइए क्या कॉमन है, दोनों में क्या कॉमन हो सकते हैं।
तो दोनों में कॉमन हो सकते हैं ओनली फॉर 1। क्या कॉमन हो सकते हैं? 1 हो सकते हैं, तो 1 ले लेंगे। अब 1 यदि किसी भी नंबर से कॉमन लेते हैं तो सेम नंबर आता है, तो 2x + 5 लिख लेंगे। लिख लिए। अब देखिए हम क्या करेंगे, दोनों बॉक्स सेम आ गया, दोनों बॉक्स क्या आ गया? सेम आ गया। वेरीफाई कल नेक्स्ट वीडियो में हमने बताया था, पिछली वीडियो में आपको क्या बताया था, जो हम लोग स्टेप बाय स्टेप, टॉपर क्या करता है, स्टेप बाय स्टेप इसको वेरीफाई करता है। तो टॉपर कैसे वेरीफाई करेगा? देखिए इस दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, 20 आ गया। दोनों को ऐड कीजिए, 12 आ गया। दूसरा कंडीशन में दोनों को कॉमन ले लेंगे, दोनों का कॉमन लेने के बाद दोनों बॉक्स क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। दोनों बॉक्स क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो आप देखिए इस दोनों बॉक्स में से एक ले लेंगे और एक बाहर की वैल्यू ले लेंगे। तो बाहर में क्या है? आउटर में 2x + 1, तो इसको एक बॉक्स में लिख लेते हैं। सेकेंड बॉक्स में क्या लिख लेते हैं? 2x + 5, दोनों में से कोई एक। तो देखिए यही आपका आंसर आ जाएगा। कितना आसान है क्वेश्चंस करना, ये कहलाता है फैक्टराइजेशन। क्या कहलाता है? फैक्टराइजेशन। कौन सा फैक्टराइजेशन? मिडल टर्म फैक्टराइजेशन। इसमें हम लोग मिडल टर्म करते हैं। मिडल टर्म मींस फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म, मिडल। मिडल को ही हमने स्प्लिट कर करके फिर लास्ट में हमने कॉमन निकाल लिया। आप लोगों को अच्छा लगा ये क्वेश्चंस करने में? सबको समझ में आ गया? नहीं आया है तो आप एक बार कमेंट जरूर इसमें लिखिएगा, जो आपको क्या इसमें समझ में नहीं आया है। फिर हम इस चीज को फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आपको फिर से समझाएंगे। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका y² + 16y + 60। फिर वही मेथड लगाएंगे। फर्स्ट का क्या नंबर है? 1 है, क्योंकि यहाँ पे देखिए कोई भी नंबर यदि नहीं हो ना तो यहाँ पे 1 होता है। तो 1 × 60 क्या हो गया आपका? 60 हो गया। अब 60 का एलसीएम निकाल लीजिए। 2 से लगाते हैं 30, फिर 2 से लगा लेते हैं 15, फिर 3 से लगा लेते हैं आप 5, 5 से लगा लेते हैं तो क्या आ जाएगा? 1। अब इसका फैक्टर क्या आ गया आपके पास? 2, 2, 3, 5। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग? 16 करेंगे। ऐसे इसको मर्ज बनाइए, जो प्लस कर दें या तो माइनस कर दें। क्या आना चाहिए? 16। चलिए कीजिए। 16 कैसे आएगा? 2 2 = 4, 4 3 = 12, 12 + 5 17 नहीं होगा, 3 2 = 6, 5 2 = 10। देखिए इसको करने के लिए थोड़ा सा माइंड आपको अप्लाई करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे इसका कंडीशन ये हो रहा है, 2 5 = 10, और ये दोनों नंबर को प्लस कीजिए तो क्या होता है? 6। ये देखिए 16 आ गया ना आपको। तो इसमें क्या करना है? थोड़ा सा माइंड अप्लाई करना है। जो ये जब फैक्टर आ जाता है तो इस फैक्टर में हम लोग इस टाइप से कंबाइंड करेंगे, जो आपको क्या आना चाहिए? प्लस या माइनस करने पे 16 आना चाहिए। देखिए 16 आ गया। फिर दूसरा कंडीशन क्या है? जो ये जो दोनों एडिशन किए हैं, इस दोनों को मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए? 60। तो बताइए 10 × 6 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 60 आ जाएगा ना आपका। तो ये दोनों वेरिफिकेशन जरूरी है। ऐसा नहीं जो आपने प्लस करके 16 ले लिया और फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 60 नहीं हो पा रहा है, तो वो रॉन्ग हो जाएगा। तो ध्यान से थोड़ा देखिएगा। देखिए कैसे किया हमने, 2 5 = 10, 2 3 = 6, दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या आ गया आपके पास में? 16 आ गया। समझ में आ गया? अब इसको हम लोग x के फॉर्म में लिख देंगे। x के फॉर्म में नहीं, y के, इसको हम अब इसको हम क्या करेंगे? y के फॉर्म में लिखेंगे। तो देखिए y² + 10y + 6y + 60। ठीक है, अब इसमें से दोनों में से कॉमन ले लेंगे। इस दोनों में कॉमन लेंगे और इस दोनों में कॉमन लेंगे। देखिए दोनों में कॉमन लेंगे तो क्या आएगा? y ले लेंगे, y + 10 आ गया आपके पास। इसमें क्या लेंगे हम लोग? 6 ले लेते हैं, तो y + 6 10 = 60। देखिए ध्यान से अच्छे से अब आप लोग सीखते जा रहे होंगे। आप लोगों को 80% अब सीख चुके होंगे आप। कुछ बच्चे तो पूरे सीख गए होंगे, लेकिन जो बच्चे अभी तक नहीं सीख पाए हैं उसको ध्यान से देखिए। ठीक है, अब देखिए y, यहाँ पे देखिए 2 y था, एक y कॉमन ले लेंगे तो एक y आ जाएगा। अब इसमें 10 y में से y आप ले लेते हैं तो आपके पास में क्या आता है? 10। 10 y में से आपने y यदि ले लेते हैं तो क्या आ जाता है? 10 आ जाता है। अब प्लस देखिए, अब इस दोनों में कॉमन क्या होगा? y तो होगा नहीं, 6 होगा, क्योंकि 6 के टेबल में ये भी आता है और 60 भी आता है। तो 6 ले लेंगे तो ये y आ जाएगा और 6 10 = 60 आ जाएगा। अब इस दोनों को देखिए क्या हो जाएगा? y + 6, एक आउटर वाला और एक कंबाइंड बॉक्स वाला, y + 10। ये आ गया आपका आंसर। समझ गए? आप लोगों को आ गया समझ में? तो आप लोग जिसको जिसको समझ में आ गया वो इस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मोर देन मोर करेंगे। इसके बाद जब हम फैक्टराइजेशन आप लोगों को अच्छे तरीके से करवा देंगे तो क्वेश्चन पेपर का भी सीरीज चलाएंगे हम लोग। तो उसमें क्या होगा, आपको अच्छे से अच्छे नए नए टाइप्स के क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उस टाइप के क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस हो जाएगी आप लोगों को। तो आप लोग क्या कीजिएगा, इस वीडियो को अच्छे से देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को जरूर दबाइए, जिससे क्या होगा, हम जो आपको वीडियो भेजेंगे तो आपको सबसे पहले आपके मोबाइल पे नोटिफिकेशन के द्वारा आ जाएगा। ठीक है, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर कीजिए।
तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में ये है 5x² प्लस 14x माइनस 3। ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चंस को पहले आप लोग वीडियो को रोक करके पॉज करके आप लोग खुद से बना के एक बार ट्राई कीजिए, जो ये क्वेश्चन आपसे अब बन पा रहा है कि नहीं पड़ रहा है। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, फर्स्ट को और लास्ट को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 × 3 कर दिए, कितना आ गया 15। 15 का एलसीएम ले लीजिए, 3 5 सा 15। देखिए इसका फैक्टर आ गया 3 और 5। अब हमको कितना लेना है, आपको हमको लेना है 14। कितना लेना है 14। बताइए आप लोग बनाइए इसको, इसका फैक्टर बताइए। पिछला वीडियो में मैंने एक टाइप का क्वेश्चन एक करवाया था जिसमें 12 आ रहा था। क्या आ रहा था, 12 आ रहा था। अब इसमें देखेंगे हमको 14 लेना है, तो देखिए 5 × 3 दोनों को मर्ज कर दीजिए एक साथ, कितना आ जाएगा 15। 15 में से 1 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा ना 14। समझ में आ रहा है आप लोगों को। तो कोई कोई फैक्टर हम लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं। अब इसको हम एक्स के फॉर्म में लिख देते हैं, 5x² प्लस 15x माइनस x माइनस 3, दोनों के साथ कंबाइंड कॉमन ले लेते हैं। तो 5 ले लेते हैं, 5x ले लेंगे, x प्लस 5 3 सा 15। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, माइनस ले लीजिए x प्लस 3। अब यहाँ पे मैंने प्लस का भी और माइनस का भी कॉन्सेप्ट पिछला वीडियो में आपको समझाया था, फिर से समझ लीजिए आप। यहाँ देखिए, यहाँ पे जो साइन होता है ये मिड वाला, ये दोनों का और ये दोनों के बीच में जो मिड होता है वो तो सेम एज वेल एज उतारिएगा, यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। बहुत बच्चों को यहाँ पे बार बार कंफ्यूजन होता है, बहुत बार बार क्वेश्चंस करने के बावजूद भी यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर प्लस लें कि माइनस लें। तो आपको कुछ नहीं लेना है, आपको ये लेना है जो भी साइन लिखा हुआ है वो एज वेल एज लिख देना है आपको। हमने लिख दिया, फिर देखिए x तो x हो जाएगा। अब ये माइनस में किस चीज से आप मल्टीप्लाई कीजिएगा जो प्लस माइनस आ जाए, तो हम लोग क्या करेंगे, प्लस से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। माइनस को आप जब प्लस से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, माइनस। देखिए माइनस आ रहा है ना यहाँ पे, तो माइनस लेंगे तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे उनको माइनस सर्टिफाइड वैल्यू देना है। अब देखेंगे क्या करेंगे हम लोग। अब देखिए टॉपर क्या करता है, टॉपर बच्चे क्या करता है, हर एक पार्ट को फिर से करेगा, ये सॉल्व करेगा और इसको अच्छे तरीके से नीचे तक करेगा, नहीं तो फिर यहाँ पे आकर के मिस्टेक हो जाएगी। तो चलिए वेरिफिकेशन करते हैं, 15x माइनस x कर दीजिए, 14x आ जाएगा। 15 को 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 15 आ जाएगा। तो दोनों कंडीशन में वेरीफाई हो गया, ओके। अब इस दोनों में कॉमन ले लेते हैं, 5x, x प्लस 3 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा x, क्योंकि 5x जब आप यहाँ लेते हैं तो आपके पास एक ही x एक्स्ट्रा बच रहा है, तो वो x यहाँ लिखेंगे। 5 के टेबल में 3 टाइम्स करेंगे तो 15 हो जाएगा, और x का x ही रहेगा आपके पास में। समझ में आ रहा है आप लोगों को, अच्छे तरीके से वीडियो को ध्यान से देखिए। अब फिर देखिए यहाँ पे 1 लेंगे कॉमन। क्यों लेंगे 1, क्योंकि इस दोनों में कोई कॉमन है ही नहीं। इस दोनों में कोई कॉमन है, आप लोग बताइए, कुछ भी कॉमन नहीं है, क्योंकि एक x है, इस दोनों में कोई भी कॉमन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि एक में x है और एक में 3 है। x और 3 में कोई भी कॉमन पार्ट है नहीं, तो 1 है। क्या है, 1। जिसमें कोई भी कॉमन नहीं होता है उसमें हम लोग 1 ले लेते हैं, 1 ले लेंगे। अब देखिए एज वेल एज लिख लेंगे और यहाँ पे प्लस लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, क्योंकि माइनस प्लस माइनस हो जाता है। अब आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया इसमें। अब इसको क्वेश्चंस को हम लोग क्या करेंगे, एक आउटर पार्ट लिख लेते हैं, 5x माइनस 1 x प्लस 3। इस दोनों बॉक्स में से एक होता है और एक आउटर वाला पार्ट होता है। ये देखिए, ये आपका क्वेश्चन बन के रेडी हो गया, फैक्टराइजेशन खत्म हो गया। यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछेगा, आपको 2 मार्क्स में। कितने मार्क्स में, 2 मार्क्स में। बार बार पूछता है, क्लास 9th में तो 100% पूछता है, क्लास 8th में, 9th में, 10th में, सारी क्लासों में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसको बोलते हैं हम लोग फैक्टराइजेशन। समझ में आ गया आप लोगों को। चलते हैं, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है p² प्लस 6p प्लस 8। p² प्लस, अब देखिए हम इस क्वेश्चन को डायरेक्ट अब बनाने के लिए सिखाते हैं आप लोगों को, क्योंकि इसमें हमने सारे आपको मेथड समझाए, 7-8 क्वेश्चन हमने आपको बताए। अब देखिए डायरेक्ट कैसे बनेगा ये, p² और 8 है तो दोनों का मल्टीप्लाई क्या हो गया, 8। अब 8 का 2 फैक्टर होगा, क्या क्या फैक्टर होगा, 4 और 2, 4 2 8 हो जाता है। अब 4 और प्लस 2 करेंगे तो आपको देखिए 6 आ जाएगा। इसको हम लिखेंगे 4p प्लस 2p प्लस एज वेल एज 8। अब इस दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए 4 2 सा 8 आ जाता है, 4 प्लस 2 कीजिएगा 6 आ जाएगा। दोनों में कॉमन ले लेते हैं, कॉमन लेंगे p प्लस 4, फिर यहाँ पे ले लेंगे हम लोग 2p प्लस 4। अब देखिए एक आउटर पार्ट p प्लस 2 और एक बॉक्स वाला पार्ट p प्लस 4, ये आ गया आपका आंसर। एक बार इसको वेरीफाई करवा देते हैं आपको। 1 × 8 क्या हो जाता है, 8 हो जाता है। 8 का आप एलसीएम ले लीजिए, 2 4 सा 8, 2 2 सा 4, 2 1 सा 2। देखिए इसका फैक्टर ये आ गया आपके पास में 2 2 एंड 2। अब इसको हमको क्या करना है, 6 बनाना है, तो देखिए इसको क्या कर देंगे, 2 2 सा 4 प्लस
2 लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। अब इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ये वेरीफाई हो गया आपका। तो ये हो गया क्विकली। जब आप लोग अच्छे तरीके से करने लगेंगे तो ये सारे क्वेश्चंस आपको बहुत ही जल्दी बन जाएंगे, बहुत ही इजी वे में बन जाएंगे, बहुत ही आसान भाषा में बन जाएंगे और आपको कभी भी एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके दोस्तों, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्यू स्क्वायर माइनस 10q प्लस 21। अब इस क्वेश्चन को आप लोग खुद से बनाइए, तो इस वीडियो को आप रोक दीजिए और इसके बाद आप इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व कीजिए। देखिए आपको बन पा रहा है कि नहीं बन पा रहा है, क्योंकि बनना बहुत जरूरी है। धीरे धीरे आप समझते जा रहे हैं तो कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको वीडियो को बीच में रोक करके आपको इसको क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। और इस वीडियो को यदि आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो अच्छे से इसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को जरूर दबाइए और अपने दोस्तों को ये जरूर शेयर कीजिए। ये फैक्टराइजेशंस उसको आसानी भाषा में सीख जाएगा ये, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग इसको करते हैं किस टाइप से। देखिए क्यू स्क्वायर माइनस 10q प्लस 21, पहले क्या करेंगे हम लोग, 1 इंटू 21 आ गया, 3 7 जा 21, ये इसका फैक्टर हो गया 7 और 3। अब इसमें देखिए ये तो इजी है, 7 प्लस 3 करेंगे तो आपको 10 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे क्यू स्क्वायर माइनस 7q माइनस 3q प्लस 21। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ माइनस कर रहे हैं हम लोग, क्या कर रहे हैं, माइनस। अब आपको पहले भी बताए थे हम और आपने इंटीजर्स चैप्टर्स में भी पढ़ा होगा, जब दो नेगेटिव वैल्यू होता है दोनों को जब हम आपस में ऐड करते हैं तो वो क्या हो जाता है, प्लस तो हो जाता है बट नेगेटिव होता है। इसका कॉन्सेप्ट हम अच्छे तरीके से आपको 10 सेकेंड्स में करवाते हैं। देखिए सपोज दैट आपने किसी से बोरो लिया 10 रुपीज, कितना लिया, 10 रुपीज बोरो ले लिया किसी फ्रेंड से। आपने स्कूल में गए और आपको स्कूल में कोई 10 रुपीज की रिक्वायरमेंट पड़ी, आपने किसी बच्चों से 10 रुपीज ले लिए। फिर आपको 10 मिनट बाद या 20 मिनट बाद फिर आपको रिक्वायरमेंट पड़ी 5 रुपीज लेने की। तो 5 रुपीज लेने के लिए तो फिर अनदर स्टूडेंट से आप लेंगे 5 रुपीज। तो फिर आप घर से जो पैसे लेके जाएंगे उसको देने के लिए कितना लेके जाएंगे, मम्मी से पैसे, पापा से पैसे लेके जो जाएंगे कितने रुपीज लेके जाएंगे, 15 रुपीज लेके जाएंगे। इसीलिए ये दोनों क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। समझ में आ गया अब आप लोगों को कॉन्सेप्ट। तो पहले क्या करेंगे, माइनस 7q माइनस 3q। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, ये कॉन्सेप्ट हुआ तो माइनस 7 माइनस 3 कितना हो गया आपको, माइनस 10। तो चलिए समझते हैं अब हम लोग आगे। देखिए अब इस दोनों में क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, q ले लेंगे कॉमन, q माइनस 7 आ जाएगा और यहाँ पे माइनस 3 ले लेते हैं तो q माइनस 7 आ गया। देखिए माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे एज वेल एज, यहाँ जो साइन होगा बीच वाले साइन सेम लिखना है आपको, हर एक क्वेश्चंस में बताते जा रहे हैं। तो यहाँ जो बीच का जो साइन होगा वो माइनस में साइन लेंगे, ठीक है। अब देखिए हम क्या करेंगे, देखिए दोनों बॉक्स सेम आ गया। अब ये क्या लेंगे हम लोग, q माइनस 3 ले लेंगे और एक बॉक्स वाला आंसर्स ले लेंगे q माइनस 7। तो ये आपका आंसर्स आ गया। आ गया आप लोगों को समझ में। तो आप लोग क्या कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को जरूर दबाइए और अपने दोस्तों को ये शेयर कीजिए और उसको भी बताइए जो फैक्टराइजेशंस आपको किस टाइप से सीखना है।